आज के दौर में जहां यूथ जो है वो मॉडर्निटी को अपना रहे हैं, जहां वो उनके कपड़े से लेकर उनकी लाइफ स्टाइल हर कुछ वेस्टर्न हो रहा है, वेस्टर्न की ओर उनकी खिंचाव हो रही है, तो वहीं बिहार की ये बेटी जो है सनातन धर्म को अपनाने जा रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जहां आज की तरफ हिंदुस्तान का युवा जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, फिर वो लाइफ स्टाइल उनकी हो या फिर ड्रेसिंग सेंस हो। यहाँ तक कि आजकल जो यूथ है वो अपने हिंदी बोलने पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न कल्चर को इतना ज्यादा अपनाने लगे हैं कि वो अपने लैंग्वेज में भी इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं। तो वहीं बिहार की जो ये बेटी है वो इन सभी से हटकर वो सनातन धर्म को अपनाने जा रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ आज के यूथ वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो ये बिहार की बेटी अपने धर्म और अपने हिंदी कल्चर को अपनाने जा रही है। क्या है पूरी खबर, कहां की बेटी है, हम आपको बताते हैं। किशनगंज के संपत्र परिवार की बेटी जैन साध्वी बनेंगी। कपड़ा कारोबारी महेंद्र मनीष लोढ़ा की पुत्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट कुशल लोढ़ा की बहन नेहा लोढ़ा की उम्र 23 साल है। वो 22 फरवरी को राजस्थान के विजयनगर में जैन साधु विजयराम जी महाराज से भागवती दीक्षा लेंगी। बताया जाता है कि 13 वर्ष पूर्व नेहा के बड़े पिता राजेंद्र लोढ़ा की लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस घटना का मन में गहरा प्रभाव पड़ा और वो वैराग्य उत्पन्न हो गया। 1 वर्ष के बाद नेहा की मुलाकात जैन साधु से हुई। साधु ने उसे मनोस्थिति को भापा और उसके वैराग्य की भावना को समझते हुए इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी। इसके बाद से नेहा जैन साधु और जैन साध्वियों के कठिन जीवन का अनुसरण कर उसके अपनी ओर दिनचर्या का हिस्सा बना दिया और जब तब का मार्ग अपनाकर जैन साध्वी के रूप में अपना भविष्य निर्धारित करने वाली नेहा लोढ़ा के दीक्षा लेने से पूर्व समाज की ओर उसका अभिनंदन किया है। समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा नेहा लोढ़ा की दादी, पिता महेंद्र लोढ़ा, माता मनीषा देवी, बुआ, भाई और पूरे परिवार को साधुवाद दिया है। साधुओं के अनुरूप अपने को ढालने लगी है। उसके माता पिता और परिजनों के कठिन साधु जीवन का हवाला देते हुए उसे मार्ग से हटाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने यह निश्चय कर चुकी थी कि वो इसकी ओर ही आगे बढ़ती रहेगी। 13 वर्ष की जब नेहा थी तब उनके बड़े पिताजी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके मन में काफी ज्यादा प्रभाव हुआ। उसके बाद वो भक्ति में ज्यादा लीन हो गई। वो जैन साधु और संतों से मिलने लगी, उनके दिनचर्या के बारे में जानने लगी, किस तरीके से उनका दिनचर्या चलता है। इस सारी चीजों को वो अपने आप अंदर खुद में ढालने लगी, जिसके बाद उन्होंने अब जाके जब वो 23 साल की हो गई है तो उन्होंने ये निश्चय लिया कि वो साध्वी बन जाएंगी। उनकी साध्वी की जो दीक्षा है वो 22 फरवरी को उन्हें दी जाएगी। साथ ही साथ नेहा के जो परिवार वाले हैं वो बहुत कोशिश की कि नेहा को एक आम जिंदगी जो आम बच्चे जी रहे हैं उस तरीके से जीने के लिए, लेकिन नेहा ने यह निश्चय कर लिया था कि वो अब साध्वी की ही जीवन जीने वाली है। जहाँ एक तरफ आज के युवाओं जो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जहां उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रहा है किस तरीके से वो आगे बढ़े, किस तरीके से अपनी मॉडर्निटी को दिखाएं, तो वही जो नेहा है वो इन सभी से दूर होकर वो साध्वी बनने जा रही है। जहां वो अपने सनातन धर्म की ओर बढ़ते जा रही है, जहां वो अपने दिनचर्या को जैन धर्म के अनुसार किस तरीके से ढालना है, किस तरीके से इन सभी मोह माया से हटकर वो एक अलग दुनिया में प्रवेश करने जा रही है। जिसके बाद उनके परिवार वाले कोशिश किए कि वो इस ओर ना बढ़े, लेकिन लास्ट में परिवार वाले भी अंत में मान गए और मानने के बाद नेहा का जो 22 फरवरी को दीक्षा दान होगा, उसके बाद नेहा साध्वी बन जाएंगे। और ये न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।